नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही है और आज इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश की तरफ से अपनी टीम की पारी का आगाज करने के लिए 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां तंजीद हसन और परवेज हुसैन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और तंजीद हसन ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाया और अपना और टीम का खाता खोला, जिसके बाद अगला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और हार्दिक पांड्या ने ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां तंजीद हसन को हार्दिक पांड्या ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। जिसके बाद कप्तान लिट्टन दास मैदान में उतरे तो दूसरी तरफ परवेज हुसैन ने अपने हाथ खोले और आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ठोक डाला। और वह यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा की आखिरी गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी लेप शॉट के जरिए लगाया। एक तरफ से लिट्टन दास 1-2 रन बनाकर आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं परवेज हुसैन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके हार्दिक पांड्या की गेंद पर ठोक डाले, जिसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया और अक्षर पटेल को गेंद थमाई। लेकिन परवेज हुसैन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस ओवर को जबरदस्त तरीके से धो डाला, जहां पहले तो दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले और फिर 5वीं गेंद एक शानदार गगनचुंबी 6 ठोक मैदान में तूफान ला दिया, जहां 6 ओवर की समाप्ति बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट खोकर 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई और अब लिट्टन दास ने भी अपने हाथ खोलना शुरू किया और पहले तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर बल्ला घुमाया और 6 के लिए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी, जहां परवेज हुसैन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगे थे। तो वहीं उन्हें अब बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास, जो लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं, उनका भी साथ बखूबी मिलने लगा था। देखते ही देखते परवेज हुसैन और कप्तान लिट्टन दास के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब मुसीबत में थी। बांग्लादेश की टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे। भारतीय गेंदबाजी बांग्लादेश की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। यह साझेदारी लगातार भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। परवेज हुसैन और कप्तान लिट्टन दास अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 83 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते से ही विरोधी टीम के कप्तान लिट्टन दास को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान लिट्टन दास 22 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए
बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास का एक बड़ा विकेट हासिल करने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नईम मैदान में उतरे थे और फिर मोहम्मद नईम के साथ मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे परवेज हुसैन ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए। अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके परवेज हुसैन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। परवेज हुसैन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश के 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट हासिल करके पूरा दबाव बांग्लादेश की टीम की तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद हिरडोय मैदान में आए थे और फिर यहां से तौहीद हिरडोय और मोहम्मद नईम की इस जोड़ी ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अब भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने फॉर्म में वापसी कर ली थी और फिर इसी के चलते गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने तौहीद हिरडोय को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तौहीद हिरडोय 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी किसी भी बांग्लादेश के टॉप के बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रही थी। एक खतरनाक साझेदारी के बाद अब बांग्लादेश की टीम बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मेहदी हसन मैदान में उतरे थे और मेहदी हसन ने आते ही वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में मेहदी हसन को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेहदी हसन 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शमीम हुसैन को भी वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शमीम हुसैन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर ने पूरे बांग्लादेश की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का डर अब बांग्लादेश के बल्लेबाजों में साफ देखने को मिल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन मैदान में आए थे, लेकिन अब सभी के नजरें मोहम्मद नईम के ऊपर थीं, क्योंकि वही इकलौते बांग्लादेश के बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर रन बना सकते थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद सैफुद्दीन को कुलदीप यादव ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सैफुद्दीन 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो पवेलियन की ओर चलते बने। तो वहीं अपने इसी ओवर में कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज तस्कीन अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तस्कीन अहमद इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ कुलदीप यादव ने अपने इस मुकाबले में 3 विकेट हासिल कर लिए थे। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की इस अद्भुत गेंदबाजी से खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान थे। अब बांग्लादेश के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए रिहाद हुसैन मैदान पर उतरे थे, लेकिन अभी भी मोहम्मद नईम एक छोर से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं रुक रहे थे। जहां पारी का 17वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में मोहम्मद नईम ने 3 अद्भुत 6 लगा दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नईम नाम के तूफान को पारी के 18वें ओवर में ही रोक दिया और उन्हें हार्दिक पांड्या ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। जहां मोहम्मद नईम 24 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे और अब बांग्लादेश के अंतिम विकेट के रूप में तंजीम हसन शाकिब मैदान में उतरे थे। लेकिन अंत में तंजीम हसन और रिहाद हुसैन ने मिलकर अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन आखिरी विकेट के लिए जोड़े और फिर इसी के चलते बांग्लादेश की टीम ने 171 रनों का एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के खिलाफ बना दिया था। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जहां लक्ष्य बड़ा था तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के दूसरे ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया था।
लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तंजीद हसन ने संजू सैमसन को मेहदी हसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां संजू सैमसन इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ था और अभिषेक शर्मा लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। जहां अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद सैफुद्दीन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को ही तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। अभिषेक शर्मा 14 गेंद में 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाज को खो दिया था। 2 बड़े विकेट निकालकर बांग्लादेश की टीम ने लाजवाब शुरुआत इस मुकाबले में कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान की यह बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए तस्कीन अहमद ने सूर्यकुमार यादव को लिट्टन दास के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 7 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी भारतीय कप्तान का इस तरह आउट होना पूरे टीम के लिए सदमे के जैसा था। तो वहीं अब बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था, जिसके बाद अब मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की इस जोड़ी पर इस मुकाबले की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मेहदी हसन ने भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज यानी तिलक वर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो पवेलियन की ओर चलते बने। तिलक वर्मा भारतीय टीम के सबसे बड़े और इनफॉर्म बल्लेबाज थे और तिलक वर्मा का यह बड़ा विकेट निकालकर बांग्लादेश की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बांग्लादेश की शानदार और सटीक गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया था, जिससे रिकॉर्ड रन रेट का दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, जिसे अगले ओवर में अक्षर पटेल ने 2 चौके लगाकर थोड़ा कम किया, लेकिन दबाव अभी भी था और इसी दबाव के चलते अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। रिशाद हुसैन ने लिट्टन दास के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम की रनों की गति पूरी तरह रुक गई थी, जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या का साथ निभाने बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। अब यही जोड़ी भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत या हार तय कर सकती थी, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तंजीम हसन के इस ओवर में भारतीय टीम को सिर्फ 8 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 17वां ओवर तस्कीन अहमद डालने आए थे और तस्कीन अहमद के इस ओवर में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने मिलकर एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को 14 रन मिल गए थे। ऐसे में अब अंतिम 3 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद अब पारी का 18वां ओवर रिशाद हुसैन डालने आए थे और रिशाद हुसैन के इस ओवर में रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को भी बढ़ाया। तो वहीं 5वीं गेंद पर एक छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी देखने को मिला, लेकिन आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या
मेहदी हसन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 16 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे और हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। तो एक तरफ से रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और रिशाद हुसैन के इस ओवर में रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसी के चलते इस 18वें ओवर से भारतीय टीम को 9 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी बार 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन चौका लगाया और बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया, जहां अगली गेंद पर 1 रन लिया और अब स्ट्राइक पर ध्रुव जुरैल आ चुके थे, जिन्होंने भी अपना बल्ला चलाया और लगाकर 2 चौके इस ओवर में लगा दिए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 8 रन जीत के लिए चाहिए थे और आखिरी ओवर बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद डालने आए, जिसकी पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन भारतीय टीम को मिला, तो वहीं 1 रन ध्रुव जुरैल ने भी भाग कर लिया, जहां आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया और अब 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे, जिसे रिंकू सिंह ने अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। जहां दोस्तों पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाया और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। तो बल्लेबाजी में जीत के लिए भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन योगदान रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का मिला, जिन्होंने लड़खड़ाती हुई भारतीय टीम की डोर को थामा और अंत में रिंकू सिंह ने विजय 6 लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।